नमस्ते, कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हैप्पी दिवाली दी इन एडवांस। विश करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच मेरी बहन, आप भी बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम आरोही है, मैं आसाम से हूँ, आप मेरा नाम ले सकती हैं। मेरी सक्सेस स्टोरी होपोनोपोनो प्रेयर की है। मैं एक रिलेशनशिप में थी, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। हम लोग फ्यूचर प्लानिंग साथ में करके चल रहे थे। मैं अपने पार्टनर से पूरे दिल से प्यार करती थी, फुल लॉयल और ऑनेस्ट थी। 1.8 मंथ का रिलेशनशिप था। फिर एक दिन मेरे पार्टनर मुझे अचानक से ही एक दिन बोलने लगे कि हमारा फ्यूचर नहीं है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मुझे तुमसे दूर होना है। और वो दूर हो भी गए, सारी जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं एक मंथ तक रोती गिड़गिड़ाती रही, प्लीज़ रिश्ता मत तोड़ो। और एक कोशिश फिर मैंने की, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। उल्टा मैं ही डिप्रेशन में चली गई और मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे। और फिर एक दिन इसी पैनिक अटैक के चलते मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और बहुत सारा ट्रीटमेंट भी चला। लेकिन मेरे पार्टनर नहीं आए एक बार भी मेरा हाल पूछने। उल्टा वो क्लब में पार्टी करते, एंजॉय करते, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी लाइफ में मस्त थे और मेरी पूरी तरह से लाइफ खराब हो गई थी। मैं बीमार हो गई थी, रो रो करके, सोच सोच करके। फिर मेरी फैमिली ने मेरा ट्रीटमेंट करवाया, सब मेरे साथ थे। मेरी फैमिली के कितने ज़्यादा पैसे खर्च हो गए उसी ट्रीटमेंट में, लेकिन मेरी फैमिली हर दम मेरा ख्याल रखती और मेरे साथ रहती। फिर मैं सोचती कि अब मैं इन सब से निकल करके अपनी फैमिली के बारे में सोचूंगी और करियर के बारे में सोचूंगी, क्योंकि बुरे टाइम में मेरी फैमिली ही मेरे साथ थी। फिर मैं खुद को हील करने में लग गई और 2-3 टाइम होपोनोपोनो प्रेयर करती, वाटर को होपोनोपोनो प्रेयर करके बोल करके पीती, आपकी वीडियोस देखती, खुश रहने की कोशिश करती और अपने पार्टनर का नंबर, फोटो सब कुछ डिलीट कर दिया। मतलब अब कुछ भी नहीं था मेरे पास और उसके फ़ोन में तो मैं ब्लॉक थी ही। फिर ये करते हुए एक मंथ भी नहीं हुआ कि मेरे पार्टनर ने मुझे अनब्लॉक कर दिया और मुझे कॉल पर कॉल किए, मैसेज पर मैसेज करता रहा। फिर मैं इग्नोर करती, क्योंकि मुझे अब मतलब ही नहीं था। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। वो रोता हुआ पूरा लंबा सा पैराग्राफ लिख करके मुझे भेज दिया, प्लीज़ मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना, रीस्टार्ट कर लो, मुझे माफ़ कर दो, एक्सेट्रा। बहुत सारे इमोशनल मैसेज भेजे। मैं उसको रिप्लाई करी और बोली, देखो, तुमने जो किया वो एक धोखा था और तुमने ये मान भी लिया था इसके लिए मैं तुमको दिल से माफ़ करती हूँ और तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, आगे बढ़ो। लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे साथ रीस्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा दिल और ट्रस्ट दोनों ही टूट चुका है। मैं बहुत कुछ झेली हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं है। ऐसा बोल दिया उसे और चैप्टर को क्लोज कर दिया। और अब मैं खुद पर ध्यान देने लगी हूँ, अपनी मम्मी का सपना पूरा करूँगी और फैमिली के लिए मुझे जीना है। फैमिली से बढ़ कर के कुछ नहीं होता है। एंड थैंकफुल हूँ यूनिवर्स की कि मुझे उन्होंने इतने ख़राब हालात से निकाला। और रोज़ थैंक यू बोलती हूँ यूनिवर्स को कि इतने अच्छे और सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे, जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं बाहर प्यार खोज रही थी। मैं मेरे लिए राइट पार्टनर होगा, वो मुझे अपने आप ही मिल जाएगा और दिल से चाहेगा। और फिलहाल अभी मेरे लिए करियर इम्पॉर्टेंट है, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है। करियर ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि कोई भी कभी भी बदल सकता है, छूट सकता है। करियर इम्पॉर्टेंट है। ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि आपको ये बिलीव बनाना चाहिए कि प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है, लव में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, वो भी एक पार्ट है लाइफ का, लेकिन हाँ, मुझे ये भी समझ में आता है कि जब करियर इम्पॉर्टेंट है तो पहले करियर को ध्यान देना चाहिए। ऐसे पार्टनर, जब आपको ज़रूरत है, आप हॉस्पिटल में हैं, आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप रुक जाने को बोल रहे हैं, आपका हॉस्पिटल में इतना लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, तब वो इंसान पार्टी कर रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, मैं समझती हूँ इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ठीक है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से आगे निकल चुके हैं तो अब अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएं। रिलेशनशिप में जाने से पहले अपने करियर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएं, लेकिन रिलेशनशिप के लिए भी लिमिटिंग बिलीव्स बिल्कुल ना रखें। अपनी ज़िंदगी को आके अच्छे तरीके से जिएं। आप हील हो चुके हैं पूरी तरीके से। आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।